नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बदहाल बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बने एमबी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट, जागरूक महिला की सूचना पर एम्बुलेंस भेजकर करवाएं इलाज। अंधविश्वास की पराकाष्ठा, सांप के डसने से हुई किशोर की मौत, परिजन 15 मिनट बाद तक करवाते रहे झाड़ फूंक। वेस्ट जोन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले खान को अब नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी, फुरकान खान बने उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक। तेज रफ्तार क्रूजर ने बाइक सवार पति पत्नी व बेटे को कुचला, तीनों की मौके पर ही हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को सुहाने मौसम और बारिश के बाद दिन से ही फतेहसागर पर उदयपुर वासियों के साथ ही पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी, जहां एक और सभी सेल्फियां लेने और मौसम की मजे लेने में व्यस्त थे। वहीं पर कुछ शहर की जिम्मेदार औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने फतेहसागर सर्किट हाउस गेट के बाहर बदहाल पड़े एक घायल बुजुर्ग को देखा और उसकी मदद की। सूचना पर अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता मौके पर पहुंचे। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको भी बताते हैं। डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है और आज एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक ने यह बात साबित भी कर दी। दरअसल सोमवार को कुछ महिलाओं ने फतेहसागर स्थित सर्किट हाउस के निकासी मार्ग पर घायल और बदहाल पड़े एक बुजुर्ग को देखा, जिसे देखते ही तुरंत अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता को इसकी सूचना दी। संवाददाता जैसे ही मौके पर पहुंचे तो पाया कि बुजुर्ग घायल होने के साथ ही बोलने में असक्षम लग रहा था। बुजुर्ग के एक पैर में घाव भी था और बारिश से भीगने के कारण ठंड से ठिठुर भी रहा था। हमारे संवाददाता ने 108 पर कई बार कॉल किया, लेकिन दर्जनों बार कॉल करने के बाद भी 108 पर फोन नहीं लगा। तब संवाददाता ने एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन को फोन किया और घायल के बारे में जानकारी दी, जिस पर डॉक्टर RL सुमन ने समय गवाए बिना तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस भेजी और यह भरोसा दिलाया कि घायल का सही इलाज हो। पूरे मामले में देखा जाए तो एक तरफ शहर के जिम्मेदार जो कि फतेहसागर पर घूमने जाते हैं और उन्हें घायल दिखाई देता है, फिर भी वह मुंह फेर लेते हैं। वहीं पर कुछ जागरूक महिलाएं आगे आकर घायल की मदद करने के लिए तत्पर हो जाती है। वहीं पर अपनी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर RL सुमन तुरंत प्रभाव से घायल को उपचार मुहैया कराने के साथ साथ एम्बुलेंस भेजकर यह भी निश्चित करते हैं कि घायल का इलाज अच्छी तरह से किया जाएगा। इस पूरे मामले में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधा 108, जिसका मुख्य उद्देश्य घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। अगर उसी पर फोन नहीं लगता है तो अगर कहीं पर बड़ा हादसा हो जाए तो घायलों को हॉस्पिटल किस प्रकार से ले जाया जाएगा, और यदि कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल अलर्ट भारत न्यूज बुजुर्ग की मदद के लिए फरिश्ता बनी महिलाएं और डॉक्टर RL सुमन के जज्बे को सलाम करता है। सुबह देश हालत में पड़े थे ये, और सुबह से पड़े हुए बीमार पड़े हुए, हिल नहीं रहे, डोल नहीं रहे। हमने बहुत कोशिश की और भैया को सूचना दी और फिर वो आए और विद्युत को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाई और उन्होंने है ना यहाँ से एम्बुलेंस बुला के उनमें डलवा के ले गए। अभी डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में खेत में खाद डाल रहे 14 साल के लड़के की सांप के डसने से मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर जिले के सतीरामपुर निवासी रामा कोटर ने बताया कि उसका बेटा अर्जुन आज सुबह घर से कुछ कदम की दूरी पर खेत में खाद डाल रहा था। इस दौरान अर्जुन को सांप ने काट लिया। सांप के काटने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने एक भोपे को बुलाया। भोपा हॉस्पिटल की मोर्चरी में आकर झाड़ फूंक करने लगा। इसके बाद परिजनों को 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए बोला। परिजन शव के सामने ही बैठ गए। भोपे का दावा फेल हुआ तो परिजनों ने सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के निदेशक पद पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, प्रख्यात फोटोग्राफर और लोक कला मर्मज्ञ फुरकान खान की नियुक्ति की गई है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र के अध्यक्ष BL पुरोहित ने सोमवार को पंजाब राजभवन में फुरकान खान को अपनी शुभकामनाओं के साथ नियुक्ति पत्र सौंपा और आशा व्यक्त की कि खान पूर्व की भांति यहाँ भी उत्कृष्ट सेवाएं देंगे और केंद्र का नाम आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है।
जिसका मुख्यालय पटियाला में है, और भारत के उत्तरी राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ भी इसके सदस्य है। आपको बता दें, फुरकान खान प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक के पद पर और जवाहर कला केंद्र जयपुर में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी सराहनीय सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही 2017-18 में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार भी खान के पास रह चुका है। खान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और ख्यातनाम फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी की विशेषज्ञ पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। लद्दाख पर तो खान की काफी टेबल बुक लद्दाख द प्रिस्टीन ब्यूटी, लद्दाख की लैंडस्केप और संस्कृति का बहुत सुंदर परिचय करवाती है। खान की अन्य पुस्तक मांडू रोमांसिंग द रुइंस का विमोचन तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तत्कालीन संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की उपस्थिति में किया गया था। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक पद पर रहते हुए खान द्वारा अनेक नवाचार किए गए थे, जिनकी कलाकारों, दर्शकों और कला प्रेमियों द्वारा सराहना की जा रही है, जिसमें लोक कला हेतु वार्षिक पुरस्कार की स्थापना, शरद रंग उत्सव की शुरुआत, हिवड़ा रिहूक कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य है। विदेशों में प्रस्तुति हेतु एक विशेष कार्यक्रम लोक रंग तैयार किया गया, जिसकी प्रस्तुति भारत सरकार द्वारा कजाकिस्तान, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड के कई शहरों में करवाई गई। इसके अतिरिक्त खान ने उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव को नवाचारों से नई ऊंचाइयां दी। शिल्पग्राम को भी नए सिरे से क्यूरेट करके कई नए आकर्षण जोड़े, जिससे केंद्र की आय और दर्शकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सदस्य राज्यों के अनेक कलाकारों ने खान की नियुक्ति पर हर्ष प्रकट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और आशा प्रकट की कि खान सांस्कृतिक केंद्र कला और कलाकारों के हित में पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार क्रूजर जीप ने बाइक सवार पति पत्नी और उनके बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। 84 थाने के थानाधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि रविवार को मोहन रोत, उसकी पत्नी कली और उनका 6 साल का बेटा रोहित बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पोहरी पटेलन के पास तेज रफ्तार क्रूजर जीप ने पीछे से तीनों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्रूजर चालक जीप छोड़कर फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर क्रूजर चालक पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने क्रूजर जीप को जब्त कर लिया है। सोमवार को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के सचिव सद्दाम हुसैन और वार्ड 7 के पार्षद हिदायतुल्लाह के नेतृत्व में वार्ड 9 के क्षेत्रवासियों के पट्टे की समस्या को लेकर यूआईडी सचिव बाल मुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के सचिव सद्दाम हुसैन ने बताया कि वार्ड 9 लाल मंगरी मस्तान बाबा कॉलोनी के निवासी काफी समय से पट्टों की समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं। स्थानीय लोग पहले भी 2 बार यूआईडी सचिव से मिलकर इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्षद हिदायतुल्लाह ने बताया कि स्थानीय लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। क्षेत्र में नाली, पानी, सड़क और लाइट आदि की समस्या को लेकर जल्द से जल्द समाधान कर जनता को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन के माध्यम से कॉलोनी वासियों ने यूआईडी द्वारा सर्वे कराकर पट्टे देने की मांग की। यूआईडी सचिव ने कॉलोनी वासियों की समस्या का शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान मुस्तफा रजा खान, क्षेत्रीय पार्षद हीरा देवी, सलीम खान, गुलाम दस्तगीर आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने आदरणीय अशोक गहलोत साहब जब भी मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए हैं, तब आपने जनहित के कार्य किए हैं। प्रदेश के गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए व कच्ची बस्ती में निवास करते लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बेहतरीन कार्य करने का प्रयास किया है व किया भी है। उसी के तहत पूरे राजस्थान में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब व स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब ने प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरण करने का शिविर कैंप आयोजित किया गया था। किसी कारण उदयपुर के वार्ड नंबर 9 में कच्ची बस्ती में निवास कर रहे कॉलोनी वासियों को पट्टों का लाभ नहीं मिल सका। उसके तहत आज हम यूआईटी सेक्रेटरी उदयपुर आदरणीय बाल मुकुंद असावा जी से मुलाकात की है। असावा साहब ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उन्हें पट्टे आवंटित किए जाएंगे।
सोमवार को उदयपुर बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपकर हाल ही में अधिवक्ताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा खारिज करने की मांग की है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने बताया कि सोमवार को उदयपुर बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपकर हाल ही में अधिवक्ताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा वापस लेने की मांग की है। मेहता ने बताया कि पिछले दिनों सीकर के खंडेला में एक वकील ने अधिकारियों से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। उसी के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार का आह्वान किया था। इस दौरान अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 में कार्य बहिष्कार करवाने गए थे, तब एक पुलिसकर्मी से झड़प हो गई। उसके बाद कांस्टेबल कर्णाराम ने कुछ अधिवक्ताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया है। ऐसे में मंगलवार को सभी अधिवक्ताओं ने उदयपुर में दर्ज हुआ मुकदमा खारिज करने की मांग की। राजस्व न्यायालय के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को देखते हुए और उससे त्रस्त होकर के हमारे एक साथी हंसराज मावलिया ने खंडेला सीकर में आत्मदाह किया। उसको लेकर के हम लोगों ने शनिवार को कार्य का बहिष्कार किया था। उसी दौरान हमारे अधिवक्ता गण पॉक्सो कोर्ट में देखने के लिए गए थे कि भाई कोई अधिवक्ता कार्य तो नहीं कर रहा था। वहाँ पे 5-7 पुलिसकर्मी थे, सभी से शांतिपूर्वक बात हुई, लेकिन एक जो सिपाही था वो शायद या तो पिए हुए था या जिसका नाम कर्णाराम है, वो ज़बरदस्ती हमारे अधिवक्ताओं से उलझ गया। अंदर कोर्ट परिसर में वीडियो बना रहे थे, उन्हें मना किया गया तो आक्रामक होकर के हाथापाई की गई। उसको लेकर के गलत तरीके से उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो आंदोलन को लेकर के जितने भी मुकदमे हुए उनको विड्रॉ करने की बात कह दी है, तो हम लोग मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दे के आए हैं। कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से मिले हैं कि हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है गलत हुआ है और उसको विड्रॉ कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अधिवक्ता और दोनों, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि वहाँ पर कम से कम 5-7 पुलिसकर्मी थे। यदि हमारे अधिवक्ता उलझते तो उन लोगों से भी उलझते। अगर पुलिसकर्मी से हमारा कोई दुश्मनी होती और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसको देखिए आप, उसमें ST/SC की धारा लगाई गई है। क्या वो पुलिसकर्मी हमारे वकीलों को जानता था या वकील लोग उसको जानते थे? ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन पहले से प्री प्लान करके या फिर वो पिए हुए था, इसकी वजह से उलझा और उलझ करके और ये गलत मुकदमा दर्ज करवाया गया। AICC एवं PCC के निर्देशानुसार सोमवार को न्यू गोपालपुरा सोफिट रोड स्थित राधिका निकुंज नंद भवन के पीछे उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों उदयपुर में जो संकल्प शिविर आयोजित हुआ था उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, जिसमें पार्टी को मजबूती देना, देश में एकता व अखंडता बनाए रखना, देश में आपसी प्रेम बना रहे सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी ने अपने विचार रखे। शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की जो तस्वीर आज बना दी गई है उसे दूर करते हुए लोगों के मन में विश्वास बढ़ाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस कार्यशाला में पूर्व विधायक, शहर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी, पार्षद और कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। AICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये 1 दिवसीय कार्यशाला हमें 11 से 14 के बीच में ऑर्गेनाइज करनी थी, तो हमने आज 13 तारीख को इसको कार्यक्रम को करने की विचार किया है। तो आज हमारा विचार कार्यक्रम, शहर जिला की सारी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ नेता लोग मौजूद हैं, गिरिजा व्यास जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्षगण मौजूद हैं और पार्षद और सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है। जो संकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में, उनमें कुछ निर्णय लिए गए थे। उन निर्णय के आधार पर पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए और पार्टी को किस तरह से हम आगामी समय में जो एकता और अनेकता में और हमारी जो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलना, सभी धर्मों का आदर करना, देश में अखंडता बनाए रखना, देश में लोकतंत्र कायम रखने वाली पार्टी है। हम चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में जिस तरह की तस्वीर आज पेश की गई है, जिस तरह का वातावरण देश में छाया हुआ है, उसको दूर करके कांग्रेस वापस मजबूती से सबके बीच में आए और एकता और अनेकता में एकता कायम करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस मजबूती प्रदान। इसी के ऊपर 1 दिवसीय कार्यशाला हमने आयोजित की है। हमारे सारे वक्ता यहाँ अपनी अपनी मंत्रणा दे रहे हैं। हम लोग भी इसमें काफ़ी चिंतन करेंगे। अभी गिरिजा जी भी इस बात में बोलने वाली हैं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, तहे दिल से धन्यवाद। सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कई पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि नाई ग्राम पंचायत में पानी की सप्लाई देने के बावजूद भी ठेकेदार समय पर कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर रहे, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और अगर 7 दिन में निराकरण नहीं किया गया तो ग्राम वासियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मीणा ने कहा कि पारा खेत में रहने वाली आबादी को भूमाफियाओं ने पैसे लेकर प्लॉट दे दिए थे, लेकिन जब वहां क्रिकेट मैदान बनाने का प्रोजेक्ट आया तो वहां रह रही आबादी को हटाया जा रहा है और उनके घर को धराशाही किया जा रहा है। ऐसे ही ग्राम पंचायतों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण विधायक ने ग्रामवासियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही वे इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज ग्रामीण विधानसभा की अनेक समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए मैं आया हूं और कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि वास्तव में पहला तो हमारे नाई ग्राम पंचायत है, इसके अंदर पानी की इतनी भारी किल्लत है। जो ठेकेदार उन कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं, पानी पर्याप्त होने के बाद में भी वहाँ पर वो कर्मचारी कह रहे हैं कि मेरे को 3-3, 4-4 महीना पेमेंट नहीं देते, मैं क्या करूँ और क्या खाऊँ और किस में मैं काम करूं। तो इसलिए आज नाई के सरपंच साहब और हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता यहां पर आई हुई है और उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारा 7 दिन के अंदर इस हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है ये लोग मतलब सरपंच साहब और आम जनता कह रही है कि हमारे को कहीं न कहीं आंदोलन करके जो फिल्टर प्लांट से जो उदयपुर को पानी मिल रहा है जो उसको बंद करना पड़ेगा। जो उसके लिए एडीएम साहब ने कहा है कि भाई हम आपकी ये समस्या का समाधान कर देंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है
आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद से कांग्रेस पार्टी में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उदयपुर में भी कांग्रेसियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को टॉर्चर कर रही है। केंद्र सरकार का यह रवैया अलोकतांत्रिक है और देश के विकास में बाधक है। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकार तानाशाही पर उतर आती है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ऐसी सरकार को कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। राजनीतिक दलों को टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दिया और आज उनको तलब किया था ईडी ने। ये एक अलोकतांत्रिक पद्धति है, ये देश में विकास के लिए बाधक है और आज कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर खड़ी है और इस बात को लेकर उनसे ये पूछना चाहती हैं कि ये कहाँ का लोकतंत्र है कि तुम्हारी बातों पर हम जब आवाज़ उठाते हैं तो तुम उनको कुचलने की कोशिश करते हो, जब सच्चाई सामने लाना चाहते हैं तो तुम उसको कुचलने की कोशिश करते हो। ऐसी शक्तियों को कांग्रेस जन मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके लिए हम सब आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, सारा कांग्रेस जन यहाँ मौजूद है और सारे राजस्थान में और हर जगह हर शहर में इस बात को लेकर विरोध है और हम इस बात का तहे दिल से इसकी विरोध करते हैं। उदयपुर में 3 दिनों से मौसम मेहरबान है। शनिवार रात के बाद रविवार को भी उदयपुर शहर और जिले भर में कई जगह बारिश हुई थी। इसके बाद आज तीसरे दिन सोमवार को भी उदयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी तो कहीं तेज बरसात भी हुई। सोमवार को हुई बारिश का सीधा असर तापमान पर पड़ा। पिछले लंबे समय से उदयपुर का तापमान जो 40 डिग्री तक पहुंच गया था, उस पारे में 5 डिग्री की गिरावट आई। इस गर्मी के सीजन में यह सबसे कम अधिकतम तापमान रहा। सोमवार सुबह से ही उदयपुर में बादल छाए रहे और दिन की शुरुआत सुहानी रही। वहीं दोपहर होते होते उदयपुर शहर के कई इलाकों में प्री मानसून की बरसात भी हुई, जिससे शहरवासियों को तपती गर्मी से राहत मिली। जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून के दस्तक देने की भी संभावना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को उदयपुर में बाजारों का निरीक्षण किया गया और बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान बाल आयोग के सदस्य और बाल श्रम प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि 12 जून को राष्ट्रीय बाल श्रमिक दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में 12 जून से 20 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राजस्थान में केवल 2 जगह उदयपुर और जयपुर में चलाया जा रहा है, क्योंकि इन 2 जिलों में अधिक बाल श्रमिक के मामले देखने को मिलते हैं। इस अभियान के तहत 5 दल बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस विभाग, जिला प्रशासन आदि शामिल है। जो व्यापारी छोटे बच्चों से कार्य करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस अभियान के द्वारा यह संदेश शहर को दिया जा रहा है कि छोटे बच्चे को किसी भी हाल में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। पंड्या ने बताया कि आज धान मंडी थाना, सूरजपुर थाना, सवीना और सुखेर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। 24 बाल श्रमिकों को इस दौरान कार्य से मुक्त भी करवाया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के निर्देशन में कल चूँकि हमारा 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस था, तो 12 जून से 20 जून तक विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है।
और राजस्थान में केवल 2 जिलों का चयन हुआ है, जयपुर और उदयपुर, क्योंकि इन दोनों ही जिलों में बाल श्रम की अधिकता के मामले देखने को मिले थे। तो अभी इन पूरे के पूरे सप्ताह में 20 तारीख तक विभिन्न 5 दल बनाकर, जिसमें हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब का बहुत अच्छा रोल है इसमें, यहाँ के एसपी साहब और पूरी सब टीम बनकर 5 ग्रुप में पूरे शहर में कार्रवाइयाँ होंगी। दिन भर में जन जागरूकता भी फैलाई जाएगी कि जो ऐसे नियोक्ता हैं, जो ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, वो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, उनके खिलाफ ना केवल कार्रवाई हो बल्कि एक आम जन में एक मैसेज भी जाए कि हम छोटे बच्चों को काम नहीं करवाएं, इन छोटे बच्चों को पढ़ने खेलने की उम्र में इनको पढ़ने का एक अवसर दिया जाए। आज दिन भर में ये पहला दिन था जब आज पूरे दिन में हम लोगों ने अभी तक 24 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। 10 FIR विभिन्न थानों में दर्ज करवा चुके हैं। आज जो कार्रवाइयाँ सुनिश्चित हुई है उसमें हमारा धानमंडी थाना, एक हमारा सूरजपोल, एक सवीना और सुखेर थाना अंतर्गत आज कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ आने वाले दिन में भी चलती रहेंगी। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसी दुकानों पर जाएँ, ऐसे रेस्टोरेंट में जाएँ, ऐसे होटल का उपयोग करें जहाँ पर बाल श्रम नहीं होता हो। यदि कहीं बाल श्रम होता हुआ आपको दिखता है तो आप हमारी भारत सरकार की निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 पर उसकी शिकायत करें। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई JJ एक्ट अंतर्गत सुनिश्चित करवाएगी। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थाना कुआ के न्यू कॉलोनी कुआ में एक डंपर के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच कुआ धनगांव रोड से एक डंपर आया जो कि पत्थरों से भरा हुआ था, जो न्यू कॉलोनी कुआ से निकल कुछ ही दूरी पर जाकर पलट गया। दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर के पलटने की जगह पर बबूल का पेड़ था, जिससे डंपर भिड़ गया और इसी कारण डंपर के केबिन की आधी बॉडी अंदर की ओर धंस गई, जिससे चालक का शरीर बबूल और डंपर के बीच बुरी तरह फंस गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कुआ थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान मय पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 JCBओं की मदद से पहले पत्थरों से भरे डंपर को खाली करवाया और फिर बड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को बाहर निकाला गया और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुआ की मोर्चरी में रखवाया गया। गौरतलब है कि इस जगह पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वजह न्यू कॉलोनी कुआ से पेट्रोल पंप तक S आकार का मोड़ है और रोड की दोनों साइडों में पेड़ लगे हुए हैं, जिससे सामने कौन आता है इसका पता नहीं चल पाता। पूर्व में भी एक ट्रक उसी जगह पलट गया था और आए दिन बाइकों की दुर्घटनाएं भी होती रहती है। डूंगरपुर गर्ल्स कॉलेज के पास नगर परिषद द्वारा बनाए गए भवन में स्थित लाइब्रेरी का समय सोमवार से 3 पारियों में बदल दिया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए करीब 300 से अधिक बच्चे नगर परिषद पहुंचे और सभापति से मिलकर पुराना समय यथावत रखने की मांग की। इस पर सभापति ने भी पुराना समय ही यथावत रखने का आश्वासन दिया। रानू रोत ने बताया कि बच्चे 25 किलोमीटर दूर से पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन अब पढ़ाई के लिए केवल 5 घंटे ही मिलेंगे। वहीं परीक्षा भी सर पर है, ऐसे में 5 घंटे की पढ़ाई बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर सभी बच्चों ने पुराना समय ही यथावत रखने की मांग की। सभापति ने भी बच्चों को पुराना समय ही यथावत रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान मयंक सोमपुरा, नागेंद्र सिंह राजावत, रानू रोत, निकू यादव, ममता रावल, सिद्धराज सिंह चौहान, रौनक पटेल सहित कई बच्चे मौजूद रहे। मैं है ना कि लाइब्रेरी में जो अव्यवस्था हो रही है, थोड़ी सी AC वगैरह बंद पड़े, पंखे, और अभी जो टाइमिंग चेंज किया है, मेन मुद्दा वही है कि सुबह 6 से 10:30 लगभग होना चाहिए और वॉशरूम भी 8 बजे तक बंद हो जाती है। फिर महिला कहाँ जाएंगी? सारा घर का काम निपटा के महिला आती है, उनको असुविधा हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो। हमारा क्या है कि अभी जो टाइमिंग था, जो पूर्व में सभापति थे उनका टाइमिंग फिक्स था, जो 6 से रात को 10 बजे तक था। इसमें यथावत स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता था बिना कोई तकलीफ के। अभी जैसे देखा जा रहा है कि ACO में गैस नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। इस गर्मी को देखते हुए बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और बाकी जो ये बाथरूम है वो जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। तो महिला की और महिला और ये जो शिफ्ट है, जैसे महिला कोई या कोई भी पुरुष हो, वो 25 किलोमीटर दूर से सिर्फ पढ़ाई के लिए आता है और उसको 4 घंटे पढ़ाई करने मिलती है। उसमें भी उसको 4 घंटे में उसका कवर नहीं होता है, जितना परीक्षा इतना नज़दीक आ रही है। और उसका और यथावत टाइम बढ़ा दिया जाए। यथावत टाइम बढ़ाने की जगह और घटा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर भाजयुमो गंगेश्वर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। भाजयुमो गंगेश्वर मंडल के कई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 8 वर्ष पूर्ण होने पर बड़ी संख्या में भुवनेश्वर मंदिर से बिछवाड़ा तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और खुशी मनाई। इस दौरान धनपाल, बवरलाल जैन, चंपकलाल लबाना, बाल शंकर मनाथ,
करुणा ननोमा, कैलाश खराड़ी, जयंतीलाल मनाथ, राहुल सुथार आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.